दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन अभी कर्क के अंदर हुआ है दिनांक 16 जुलाई को सुबह 11 बजे और अब 16 अगस्त तक एक महीने के लिए सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य संक्रांति हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। जी हाँ, वो राशि जो खुद सूर्य की ही है, वो राशि जिसका आधिपत्य सूर्य के ही पास है और उसके लिए मुझे आपको डिस्प्ले में इसी राशि को दिखाना भी होगा ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो ये जुलाई राशिफल की हमने यहाँ पर इमेज लगाई है। ये कुंडली भी जुलाई राशिफल की है, बट इसमें हो सकता है आपको सूर्य ना दिखाई दे रहे हों 4 नंबर में, आपको यहाँ मिथुन राशि में दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ अब सूर्य आ चुके हैं इस 4 नंबर में। क्या होगा आपके साथ में, आपने सोचा है? किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, क्या आपने सोचा है? शायद नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा आपके साथ में निश्चित तौर पर घटित होने वाला है। और सिंह राशि के स्वामी अपनी ही राशि से 12वें स्थान में खर्च के घर में 12th हाउस में रहने से इंटेलिजेंसी तो देंगे आपको खर्चे भी कराएंगे उच्च कोटि के। कई बार ऐसा होता है इंसान के पास होता कम है पर वो शो ऑफ इतना करता है कि जैसे पता नहीं उसके पास क्या है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, राहु की दृष्टि है, शारीरिक रूप से कष्ट रहेगा 1 महीने तक। राहु की दृष्टि में सूर्य आ गए हैं, अब थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपका को आगे करना। और सूर्य का और साथ में शनि का षडाष्टक दोष भी है, इस चीज़ से भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ। और इसके अलावा ये आपको थोड़ा सा एक तरीके से अपने जन्म स्थान से कहीं दूर भी लेकर के जा सकते हैं। अब आपको अपने मान सम्मान को बचा के रखना है, आपको अपने व्यक्तित्व का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको उन लोगों से सावधान रहना है जो आपका अहित ज़्यादा चाहते हैं, जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि आपका नुकसान हो जाए। ऐसे लोगों से तो मैं यही कह सकता हूं कि आपको आगाह रहना पड़ेगा। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह का 12वें भाव में जाना दंड की ओर इशारा कर रहा है। अब सूर्य क्या है, बड़ा पदों पे तो सूर्य ही बैठाता है ना, सूर्य ही तो आत्मा है ना, सूर्य ही तो बड़ा अधिकारी है ना, सूर्य ही तो बड़ा व्यापारी है ना। अब जितने भी लोग बड़े व्यापारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े सीईओ डायरेक्टर पद पर हैं और आपकी सिंह राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में और नाम रहेगा कन्या। अब आप सोच रहे होंगे कन्या के साथ क्या होगा। अब दिक्कत पता है क्या है, आजकल ना ग्रह स्थिति चल ही बड़ी खराब रही है। मतलब इसमें आपका दोष नहीं है, ग्रह ही ऐसे चल रहे हैं। आप देखिए पिछले कुछ समय से कितना तनाव इस चल रहा है, स्ट्रेस लेवल आप बहुत लोग देख रहे होंगे कितना बढ़ा हुआ है। और उसका कारण ही ये है कि सूर्य का, शनि का, राहु का, मंगल का, मतलब ग्रहों का ट्रांजिट ऐसी सिचुएशन में है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपको सिर्फ देखना पड़ रहा है। कई बार हम वक्त के गुलाम हो जाते हैं। तो आपके लिए सूर्य ग्रह लाभ स्थान में, अब ऐसे तो देखा जाए सूर्य का लाभ के घर में बैठना अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि अगर लाभ के घर में कोई ग्रह बैठेगा तो लाभ तो देगा। पर यहां पर सूर्य शुक्र और बुध के साथ में है, यहां पर सूर्य खर्च को लेकर के है, तो आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। यहां पर आपको सुंदर नेत्र देगा, सुंदर आपकी आकृति बनाएगा, आप ऐश्वर्य प्रिय हो जाओगे, आपको ग्लैमर देगा, ऐसी चीज़ें देगा, आपको वाहन आदि का सुख देगा, आपके संतान सुख को सीमित करेगा। आप यहाँ पर सूर्य पाप प्रभाव में है, ऐसी स्थिति में ये आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये आपको खर्चे तो ज़्यादा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यानी कि मैंने जो ये कंक्लूज़न निकाला वो ये कि सूर्य का रिजल्ट कोई बहुत अच्छा बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उस राशि का नाम रहेगा तुला। तो जितने भी जातक मुझे भी एट प्रेजेंट तुला के सुन रहे हैं, आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ
कि सूर्य लाभेश होकर के कर्म भाव पे रहेगा। ध्यान से समझना है इस बात को कि लाभ का स्वामी कर्म पर आ गया। और आपकी राशि जो है शुक्र की तुला राशि, उसके साथ ही रहेगा 31 जुलाई तक। तो यानी कि लगभग 15 दिन तो सूर्य और शुक्र को साथ रहना है। अब ऐसी स्थिति में ये आपको लाभ तो देगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई लाभ में कमी आएगी, क्योंकि मैं ये तो कहूँगा ही कि लाभेश होकर कर्म पर बैठा है। हाँ, पर ये कह सकता हूँ कि आपसे मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा कराएगा। ये कह सकता हूँ कि आपके लिए विषम परिस्थितियाँ ज़्यादा निर्मित होंगी। ये कह सकता हूँ कि आपको मेहनत तप तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये चीज़ें तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ। अब सूर्य यहाँ पर कर्म भाव पर बैठे हैं, अपने कारक स्थान पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य आपके कर्म को मजबूत करेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य आपको, अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो यहाँ पर आपको बड़ा पद दे सकते हैं, पर आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों को नहीं बनने देंगे। आपको यहाँ पर बुद्धिमान ज़रूर बनाएंगे, आपको पराक्रमी साहसी बनाएंगे, आपका हृदय जो है उदार देखने को मिलेगा। ऐसी सब चीज़ें तो ये आपके साथ में करा देंगे। पर यहाँ पर शुक्र के साथ 31 तारीख को तक संबंध बन रहा है। तो अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, आप कॉस्मेटिक, ग्लैमर, आर्ट रिलेटेड वर्क से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको कला संगीत में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको लव लाइफ में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको ऐसी सब चीज़ों में तो यहाँ पर मजबूती बनते हुए नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपसे वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक जो होती है वो राशि है मंगल की। सूर्य मंगल के मित्र हैं। अब यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य के घर में रहेंगे। वैसे तो अच्छी बात है कि भाग्य के घर में सूर्य का रहना, इसको तो मैं अच्छा ही मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और वो भी कर्मेश होकर के भाग्य में है, तो यानी कि कर्म की गति को मजबूत करेंगे। ये भी एक आपके लिए अच्छा पॉजिटिव साइन हो गया। पर यहाँ पर ये आपको बैकएक की दिक्कत देंगे। यहाँ 9th हाउस में होने से आपको धार्मिक विचारों वाला तो बनाएंगे, आपको उत्तम विद्या का लाभ तो देंगे। राहु की दृष्टि होने से आपको मानसिक रूप से चिंताएं रहेंगी। आपको घर परिवार से संबंधित जो चिंताएं हैं वो ज़्यादा सताने लगेंगी। आपको, आपका कर्म भाग्य में आ गया तो कर्म का जो व्यय है वो भाग्य में होगा। यानी कि मेहनत आपको ज़्यादा ही करनी पड़ सकती है कुछ इस 1 महीने में, ऐसा आपके यहाँ पर राशि कहते हुए नज़र आ रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा आपको कि पैतृक सुखों में कमी देखने को मिलेगी, शारीरिक रूप से कष्ट मिलेगा, और साथ में धन का अपव्यय भी होगा, और वो कर्म का अपव्यय होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आप नौकरी पे बहुत अलर्ट होकर के रहिएगा। बिल्कुल भी लापरवाही आपको अपनी जॉब में नहीं बरतनी है। सावधानी से, केयरफुली आपको काम करना होगा। ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब आपसे मैं यहीं इजाज़त चाहूँगा। सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ होता है रुद्राभिषेक कराने के लिए, रुद्राक्ष धारण करने के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। 22 तारीख से स्टार्ट भी हो रहा है, मैं खुद करूँगा। तुरंत संपर्क करें क्योंकि सीमित ही ऑर्डर लिए जाएंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।